उसमें राहुल गांधी के शादी के चर्चे होने लगे। वो तो प्रेस ब्रीफ के दौरान ना उन्होंने बोला, क्या बैठक के अंदर भी उनके शादियों का ही चर्चा हो रहा था? बैठक के अंदर ही हो रहा था। बैठक के अंदर आप मीडिया लोग कवरेज किए उसको आप देखिए, बैठक के अंदर ही ये चर्चा हुई थी, ब्रीफ के दौरान नहीं। लोगों को तो अलाउ ही नहीं था, प्रेस ब्रीफ में ही लालू प्रसाद यादव ने बोला था। 30 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक होती है। वैसे में प्रेस ब्रीफ में अगर आप नज़र डालेंगे तो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो पहले ही निकल गए। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में काफ़ी सरगर्मी जो है वो बढ़ी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ उपस्थित हैं, बिहार में रिप्रेजेंट करते हैं, विकास जी हैं। क्या कहिएगा इस चीज़ को लेके? देखिए, विपक्षी पार्टी का बैठक जिस मुद्दे पर बुलाई गई थी उस मुद्दे पर गंभीरता से जब विचार नहीं हुई तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने देखा कि इस विपक्षी बैठक जो बुलाई गई थी एकता के नाम पर, उसमें राहुल गांधी के शादी के चर्चे होने लगे। तो अपरिपक्व तरीके से बैठक का जो नेतृत्व किया जा रहा था उस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और दिल्ली के लिए चले गए। तो वो तो प्रेस ब्रीफ के दौरान ना उन्होंने बोला, क्या बैठक के अंदर भी उनके शादियों का ही चर्चा हो रहा था? बैठक के अंदर ही हो रहा था। बैठक के अंदर आप मीडिया लोग कवरेज किए उसको आप देखिए, बैठक के अंदर ही ये चर्चा हुई थी, ब्रीफ के दौरान नहीं। लोगों को तो अलाउ ही नहीं था, प्रेस ब्रीफ में ही लालू प्रसाद यादव ने बोला था। नहीं, प्रेस ब्रीफ अंदर की चर्चा जो है बाहर जो मीडिया में दिखाया गया है, खैर वो तो बात की बात है, लेकिन हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। उन्होंने जिस मुद्दे की बात रखी थी कि पहला अध्यादेश पे चर्चा होनी चाहिए और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश पे चर्चे को खारिज किया। जब वो चर्चे को खारिज किए तो हम लोगों का स्पष्ट मानना था कि जब आप मेरी चर्चे को खारिज कर रहे हो तो हम इस बैठक से अपने आप को अलग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को यू टर्न नेता कहा जाता है, यानी कि अगर वो कुछ स्टैंड लेते हैं और उसके बाद हल्का सा विरोध होता है तो फिर यू टर्न भी ले लेते हैं। अभी शीश महल का जो पूरे अगर आप देख रहे हैं तो शीश महल को लेकर क्या कहिएगा फिर आप? शीश महल, आप शायद मुख्यमंत्री के सरकारी निवास की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, शीश महल की। हाँ। तो मुख्यमंत्री का सरकारी निवास वो सरकारी भारतीय संविधान के तहत एक सरकार का निवास होता है। अब इसको बेवजह एक तुल दिया जा रहा है। 8,000 जो करोड़ का जो विमान आया है उस पर तो आज तक चर्चा नहीं चलती है। प्रधानमंत्री जी भी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री के सूट पे भी चर्चा चलती है। बिल्कुल चलनी चाहिए, लेकिन 8,000 करोड़ के विमान जो है उस पर चर्चा नहीं चलती है। तो हमारा कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जी का सूट निजी सूट होता है। हाँ। उसी सूट को नीरव मोदी नीलामी में खरीदते हैं, फिर नीरव मोदी यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो ये तो सारे लोगों को जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी का किस तरह का ब्लैकमेलिंग का कारोबार चलता रहता है। शीश महल को एक सिर्फ एमसीडी चुनाव को प्रभावित करने के लिए, एमसीडी चुनाव तो बहुत पहले हो गया। नहीं, एमसीडी चुनाव के पहले ही शीश महल का मुद्दा उठाया गया था। अब उस पर वो कैग के तहत या कुछ तरह का जांच वो बैठाने के काम किए हैं। तो सरकारी एक आवास है, वो जब खर्चा हुई वो सामने आएगा, वो तो जांच का विषय। आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक एजेंडा रहा है फ्री, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री करते हैं, महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो बिहार में आपको क्या लगता है ये एजेंडे पर आपको वोट मिल पाएगा कभी? देखिए, आम आदमी पार्टी का एजेंडा है आम आदमी के प्रति समर्पण, आम आदमी के लिए काम करना। प्रधानमंत्री जी की तरह झोलों पर छापना नहीं। 5 किलो का झोला पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये आम आदमी पार्टी का एजेंडा जो है वो हम लोगों का स्पष्ट एजेंडा है कि हम लोग आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए काम करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ, बहुत सारे देशों का आप ये करेंगे तो वहाँ हेल्थ और एजुकेशन फ्री, और ये होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हमने श्रीलंका में महामारी देखी, इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, उसको लेकर लोग यही कहा कि जो फ्री राशन को लेकर फिर कोविड में जो हुआ था, फिर जो बाजरा और ये चीज़ें वापस फिर चाइना भेजा गया, ये सबसे बड़ा कारण था इकोनॉमिकल क्राइसिस का श्रीलंका में। और फिर आज ये फ्री का जो आप लोग देश में लोगों को दे रहे हैं उसका आदत लग गया, तो फिर क्या भारत उस इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं जूझ सकता है? प्रधानमंत्री जी को इस पर सर्वदलीय बैठक बुला करके चर्चा करनी चाहिए। आप झोला पर जब छपने की बात होती है तो झोला पे तो छप जाते हैं, लेकिन दूसरे पार्टी की जब फ्री की बात आती है तो आप उसको रेवड़ी बोलना शुरू। तो आप भी छापिए ना, आप भी झोला पे छापते हैं। बिल्कुल, जब आप तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं ना। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम अगर दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी बहुत सारी चीज़ों का फ्री, अगर हम इस चीज़ों से सहमत हैं, अगर प्रधानमंत्री जी इतने चिंतित हैं तो इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं कि देश में किसी पार्टी को फ्री बांटने का अधिकार ना हो। प्रधानमंत्री जी को अध्यादेश ला करके
एक अध्यादेश लाकर 5 जजों का फैसला आप रातों रात बदल सकते हैं, तो क्या इस पर आपका बदलाव नहीं हो सकता है क्या? दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो यूनिट फ्री दिया था, 80 यूनिट फ्री दिया जाता है बिजली बिल, उसको लेकर फिर अब क्या होता है कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, हौज खास में रहता था, उसके बाद से क्या हुआ कि वहाँ पे जो लोग हैं वो एक घर में 8-8 मीटर लगाए हुए हैं। अगर घर में 4 सदस्य हैं तो चारों के नाम पे मीटर लगा हुआ है। अगर एक मीटर चलता है तो दूसरा मीटर ऑफ हो जाता है। अगर चेक करने जाता है उसको 100 रुपये दे के भगा दिया जाता है, बोले चलो भाई 100 रुपये ले लिए, हो गया। इस पर क्या कर रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है। अगर मान लीजिए कोई उस तरह से अनियमितता करता है तो ये जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड भी किया था कुछ दिनों पहले, तो अरविंद केजरीवाल इसको लेकर क्यों नहीं कुछ नहीं, तो दिल्ली में हमारी सरकार, देखिए, हमारे अंडर में वहाँ का किसी तरह का जो संवैधानिक संस्था है, जैसे पुलिस है या कुछ भी है, नहीं है। उसी में अध्यादेश आया था, आज अध्यादेश उसी में मांग रहे हैं। अगर मेरे हाथ में पुलिस रहती, हम भ्रष्टाचार करने वाले को, हम पंजाब में विधायक को भी जेल भेजे। किसानों का समर्थन कैसे कर रहे थे? पुलिस थी आपकी नहीं हाथ में थी, तो फिर किसानों को जिस तरह से जनता का समर्थन हो रहा है उस तरह से कर रहे हैं। प्रशासनिक समर्थन भी मिल रहा था किसानों को, पूरे जग जाहिर है। प्रशासनिक समर्थन हमने पंजाब में दिया था। पंजाब में नहीं, आपने वो बॉर्डर पे भी दिया है? बॉर्डर पे, जहाँ पंजाब बॉर्डर है, जहाँ पे हम सरकार में हैं, जहाँ पे मेरे हाथ में पुलिस है, हमने किसानों को समर्थन दिया और किसान को समर्थन देते रहेंगे। क्या लगता है अभी शिमला में बैठक होने वाला है, पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस नाम का एक चल रहा है, वहाँ मुहर भी लग सकता है, एज अ कन्वेनर नीतीश कुमार को भी लाया जा सकता है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी आएगी कांग्रेस के साथ, यानी कि जो इस अलायंस में, या फिर अलग चुनाव लड़ने वाली है? अध्यादेश पर अगर समर्थन का स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अगर स्पष्टता के साथ नहीं रखती है तो हम लोग शिमला वाली बैठक से अलग रहे। तो ये आपने सुना किस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं बिहार के विकास जी, उनसे खास बातचीत हमने की। और जो केंद्र में अभी वर्तमान में जो अध्यादेश लाई है सरकार ने, उसको लेकर जो अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे, इसीलिए जो बैठक में जो शामिल होना था उन्हें, यानी प्रेस ब्रीफ में शामिल होना था, इसीलिए वो नहीं हो पाए। इनका कहना था कि शादियों की चर्चा हो रही थी राहुल गांधी की, लेकिन अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।